हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। कैसा रहा आज का आपका एग्ज़ाम? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर सेट ए। चलिए जानते हैं कि कैसा आया आपका क्वेश्चन पेपर, और इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो मैथ के पेपर में एक अच्छी बात ये थी कि इसमें आपको एमसीक्यू दिए गए थे, यानी कि क्वेश्चन जो थे 1 मार्क्स वाले, उसके ऑप्शन आपको दिए गए थे, जो कि हमने इंग्लिश और हिंदी के पेपर में देखने को नहीं मिले थे। वहाँ जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको खुद से लिखने थे, लेकिन मैथ वाले पेपर में वो एमसीक्यू थे। जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो पहले आप ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं क्या आया था एग्ज़ाम पेपर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? प्यारे बच्चों, नॉट ए रैशनल नंबर। तो √9 तो 3 बन जाएगा, √81 क्या बन जाएगा? वो 9 बन जाएगा, और 1.35 बार तो पहले ही परिमेय संख्या नहीं है। तो √8 क्या बन जाएगा? 2 × 2 × 2 तो 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 अंदर रह जाएगा, और √2 क्या है? एक प्राइम संख्या। तो आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि 225 और 135 का HCF 45 है तो एलसीएम निकालना है आपको। तो आप किसी एक को भी 45 से डिवाइड करके जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या डिवाइड बाय HCF इजिकल टू होता है एलसीएम। तो 135 को अगर मैं 45 से करूँगी 3 आएगा, और 3 को 225 से गुना करूँगी तो आएगा 625, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो पोलिनोमियल है 4x² - 4x + 1, तो क्या होंगे इसके जीरोज, यानी कि इसके शून्य? तो इसके का आंसर होगा सी, 1/2 1/2। देखिए कितना कन्फ्यूजन है, माइनस प्लस दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात है? तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करूँगे x² आएगा, इनको करूँगे x² आएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी, इसमें तो क्यूब में ही चला गया, ये पहले ही कैंसिल है। ये 4x² है, इसको मैं खोलूँगी तो 4x² आएगा, कट जाएंगे दोनों सेम। सिर्फ बी जो है, देखो 4x² बनेगा, लेकिन यहाँ x² बनेगा, तो 3x² रिमेनिंग बचेगा। तो बी है इसका आंसर फोर्थ का। नेक्स्ट है 5, रेखीय समीकरण के युग्म दिख रहे हैं, x - 2y + 3 = 0, 3x - 6y + 9 = 0। तो सेम समीकरण है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। ऑप्शन नंबर सी है अपरिमित अनेक हल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, एपी सीरीज दी हुई है 3, 7, 11, 15, तो 10वां पद क्या होगा? ये आपको 5 पद दिख रहे हैं, इसको तो ओरल में भी निकाल सकते थे बच्चे। 15 के बाद क्या आएगा? 17, 19, उसके बाद क्या आएगा? 21। अरे मैं गलत बोल रही हूँ, आपने ध्यान ही नहीं दिया। 3, 7, 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 15 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद क्या आएगा? 23, 23 के बाद 27, 27 के बाद 31, और 31 के बाद 35 और 39। तो 39 हमारा उत्तर होगा, क्योंकि 38 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सम संख्या है। -37 हो नहीं सकता, नेगेटिव है। 43 तक नहीं जाएंगे, 10वां पद पूछा है, ठीक है। तो ये 4 पद दिए हैं, 6 आगे गिनेंगे, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो an वाले फार्मूले से तो सेकेंडों में निकल आएगा। a हमारा 3 रहेगा, d हमारा 4 रहेगा, तो हमें निकालना है a + 9d। तो a3, 9d में क्या आएगा? 9 × 4, और सॉल्यूशन आ जाएगा 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका 6वां पद है, ठीक है। तो पहले हमें a3 निकालना है। a3 क्या है? a + 2d = 4, और 9वां पद क्या है? a +
8D इज इक्वल टू 8। तो 6वां पद इसका हमें देखना है, ठीक है। फॉर्मूले से सॉल्यूशन करके A एंड D निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा -2। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ भी देख सकते हैं, D हमारा -2 आया है और A आया है 8। तो ये मैंने शॉर्टली निकाला हुआ है, इसकी डीप वीडियो आ जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। ये देखो चुटकियों का क्वेश्चन है। आकृति में DE पैरेलल है BC के, तो BC की लंबाई ज्ञात करनी है, EC की। अब ये देख रहे हो, ये रेशो क्या है, 1/5/3 है, तो इक्वल होगा 1 यानी कि इसका दुगना होगा ही, तो ये 2 आ जाएगी, ठीक है। आंसर आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ये तो पहले भी आया हुआ है ना, क्या आएगा 2:3, क्योंकि क्षेत्रफल में ए स्क्वायर होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम। बिंदु यानी कि जो पॉइंट है 4, 2 और -1 के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूले से निकाल देंगे 1 सेकंड में। आप देख सकते हैं ये आएगा 6, तो ऑप्शन नंबर है हमारा D। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए मुझे, आप क्या टिक करके आई हैं। लोकेट द फार्मूला, ये आपका फार्मूला है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 m2। तो इससे जब हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी 7 आएगी। और देखिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखिए ध्यान से, x की वैल्यू केवल इसमें 7 है, तो D हमारा आंसर है। y की वैल्यू 3 आएगी, आप निकाल लेना, ये बिल्कुल अपोजिट है, तो हमें इस पे जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ x की वैल्यू से ही शॉर्टकट निकल जाएगा। आपको लॉन्ग करके नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको MCQ में दिया गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के आंसर पता चल गया। अगर आपने फार्मूले अच्छे से पढ़े थे तो फार्मूला है ये आपका, मैं दिखाती हूँ आपकी मैथ की बुक में। ये देखो भाई, 3 बेसिक फार्मूले। सबसे इम्पोर्टेंट, सेकेंड स्क्वायर A - tan स्क्वायर A = 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 9 कॉमन लेना था, बाकी फार्मूला है, तो 9 × 1 आंसर हो गया आपका 9। क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर नंबर 10 है, ये आपने पहचान ही लिया होगा। ये ऐसा चैप्टर है कि जिसकी जो एक्सरसाइज है ना 10.1, उससे 100% श्योर एक क्वेश्चन आता ही है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये दिख रही है आपकी एक्सरसाइज 10.1। तो इसके सेकंड का थर्ड पार्ट देखो, एक वृत्त की खींचतान समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आंसर है 2। तो आई होप आपके 13 नंबर यहाँ तक ठीक होंगे। नेक्स्ट है बहुत ही इजी पेपर, सिर्फ फार्मूला आपको दिखना है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एंगल थीटा। तो क्या फार्मूला, θ/360 πr²। तो कहाँ है ये है ऑप्शन नंबर B। अब है नेक्स्ट, यदि एक बिंदु P और O केंद्र वाले किसी वृत्त में PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है। तो फिगर बनाइए जल्दी से और देखिए और मुझे बताइए क्या है इसका आंसर। सोल्व नहीं करके दिखाऊंगी। 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप। आंसर कितना है 50 डिग्री। तो यही है आपका आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ क्वेश्चन है, त्रिज्या यानी कि रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ये देख सकते हैं आप। ये गोला मैंने बनाया हुआ है, ये है πr²। तो पाई है 22/7, 4 है, r² क्या है 2.1। तो जल्दी से सोल्व कीजिए और बताइए मुझे आंसर। आई होप आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। तो इसका आंसर है B 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 में से आपके कितने नंबर आए मुझे ज़रूर बताइए।
चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन पेपर। सिर्फ पेपर में क्वेश्चन रीड करूंगी मैं, आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं सॉल्यूशन दूंगी। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कितने नंबर का है ये क्वेश्चन? 2 नंबर का है और हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपने निकाल लिया होगा। ये के वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है। के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के अनंत हल होंगे? तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, आप इसको देख लें और के से निकाल लें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, एक पर बिंदु ए जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 10.2 से निकलेगा ये, आपने किया होगा 10th चैप्टर तो आपको आता होगा। फिर से के की वैल्यू निकालनी है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे? 3rd चैप्टर है आई थिंक, या 2nd चैप्टर, तो आई होप आपने कर लिया होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन तो ओरली भी सोल्व किया जा सकता है। 52 पत्तों की अच्छी फेंटी हुई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52 और रेड कलर के कार्ड जो होते हैं कितने होते हैं? 13, लेकिन उसमें से तस्वीर वाले कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तो 3/52 अब यही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन सी। अब क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए हैं। अगर अभी तक के भी सभी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे राइट तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं। एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन 1/3 हो तो उसके अंश से 1 घटाया जाए और वह 1/4 हो जाए, तब हर से 8 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। आपको बताना है कि रूट कैसे नेचुरल है कि इमेजिनरी है, कैसे है मूल। यदि मूल अस्तित्व हो तो हल कीजिए। कैसे हो? यानी कि नेचुरल हो। रूट, इफ रूट आर रियल एग्जिस्ट तो सोल्व करना है, ठीक है। डी से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कल ही मैंने गीतिका को सॉल्यूशन करवाया था। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? तो 200 समथिंग था। पहली संख्या क्या आएगी? 105 आएगी और लास्ट आएगी 994 आई थिंक। अभी मुझे याद नहीं है, मैंने कल ही सॉल्यूशन कराया था। ये देखो डियर, कल का सॉल्यूशन है ये। 105 A1 आएगी, 994 आएगा जो AN आएगा, और फिर सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो लास्ट में आएगा 128, तो आंसर आएगा हमारा 128। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी पर दीवार पर टिकाने 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। टिकाने पर भूमि पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचते हैं। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल लेंगे आई होप। नंबर 27, P का मान ज्ञात कीजिए यदि पॉइंट दिए हुए हैं आपको ABC। सर देखिए ये कोलिनियर हैं ये, यानी कि AB इक्वल होगा BC, BC इक्वल होगा CA। फिर वहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूले वाले में। 7.1 एक्सरसाइज का है। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंत कोण हो तो दिखाइए कि साइन A + B/2 और कोस A/2। 8 चैप्टर आई होप आपने सोल्व किया होगा। ये बच्चों का फेवरेट चैप्टर है जिसको ऑलमोस्ट बच्चे सोल्व कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान 12th चैप्टर से लिया गया है ये। वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। प्रयाक्ता ज्ञात
कीजिए कि प्राप्त संख्या एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो पासे को एक बार फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं 6। अभाज्य कौन से हैं 2 3 5 यानी कि 3/6 आंसर आएगा 1/2। विषम संख्या 2 4 6 3/6 आंसर फिर से 1/2। और ये भी कल ही कराया था मैंने एग्जाम में मेरी गुड़िया के लिए, तो आज ये पेपर में आ गया। आई होप वो करके आई होगी। अब है हमारा डी सेक्शन। डी सेक्शन में जो क्वेश्चन है 5 नंबर के, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पादप का अवनयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 9th चैप्टर से है क्वेश्चन। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अभी इसमें ऑप्शन भी हैं। जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, 2 में से कोई एक करना है। तो ये है साइन वाला चैप्टर, सिद्ध करना है आपको। बहुत ईजी। इवन मैं कहूँ कि जब मैं 2001 में 10th में थी तब से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अगर पिछले पेपर को रिवाइज करते हो तो भी आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पेपर आने वाला है। बहुत ईजी होता है, पास होना मुश्किल नहीं है, अच्छा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। तो देख सकते हो 1 + sin बाय cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा = 2 secant थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो ये सभी बच्चे कर लेते हैं सर्कल बना के। अरे वाह, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। 33। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान। वो जोकर देखा है, उसका फेस गोल होता है, उसके ऊपर टोपी होती है, वैसा ही बनेगी इसकी शेप और सोल्व कर लेना आप। नेक्स्ट है जो 32 में ऑप्शन नहीं था, 33 में ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऊपर ये क्वेश्चन है और नीचे भी दिया गया है इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट ज्ञात करनी है। तो वॉल्यूम निकालना है पहले दोनों का, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है, उससे हाइट निकल आएगी। लास्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा 34 14 चैप्टर का। तो इसमें से ज़रूर आता है तीनों में से। तो इसमें हमें निकालना आया है मीन। तो मीन का फार्मूला है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते थे या दो जो अलग मेथड है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपका अच्छा पेपर गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं